मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। पीएम श्री मोदी स्टार्टअप के माध्यम से इसी तरह की बातों को प्रोत्साहित करते हैं। स्वदेशी मेला आयोजित कर युवाओं की उद्यमशीलता को जागृत करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उद्योग स्थापित करने के लिए श्रमिक, बिजली और पानी की मदद की जाएगी। मध्य प्रदेश में रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री लगाने पर माता बहनों को काम करने वाले भाइयों को 5,000 रुपये प्रति माह 10 सालों तक प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित स्वदेशी मेला और रोजगार एवं स्वरोजगार मेला को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह, पशुपालन मंत्री श्री लखन पटेल, सांसद श्रीमती भारती पारधी, विधायक राजकुमार कर्राहे, गौरव पारधी, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे, पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी सहित संभागायुक्त अभय वर्मा, आईजी संजय कुमार, कलेक्टर मृणाल मीना, एसपी नगेंद्र सिंह, स्वदेशी मेले की संयोजक मौसम बिसेन सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति रही। डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में 5 रीजनल कॉन्क्लेव आयोजित की गई है, जिसमें 250 लाख करोड़ के निवेश को मंजूरी मिली है। इसमें प्रदेश में 2 लाख रोजगार भी सृजित होंगे। प्रदेश में अब तक सागर और रीवा संभाग में भी पहली बार कॉन्क्लेव आयोजित की गई है। इनमें उद्योगों की अच्छी सक्रियता के बाद अब 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में भी रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित हो सकें और युवाओं को रोजगार मिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मेला का मतलब मिलना जुलना होता है। मेला अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ रोजगार की संभावनाओं और संस्कृति के भाव को भी बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में मेडिकल शिक्षा के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए विगत वर्षों में 13 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। पहले यहां 5 मेडिकल कॉलेज थे, जो आज 17 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। मध्य प्रदेश में 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी संचालित हैं। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या अब 30 हो गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में प्रदेश में पीपी मॉडल पर 12 नए मेडिकल कॉलेज को खोलने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल शिक्षा को एक ही मंत्रालय द्वारा संचालित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं 13 आयुर्वेद महाविद्यालय खोलने की शुरुआत हो चुकी है। इन 13 आयुर्वेद महाविद्यालयों में एक कॉलेज बालाघाट में भी खोला जाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आयोजित कार्यक्रम में नरेंद्र को सिकल सेल, अमन पटले को सिक्योरिटी गार्ड, श्रद्धा मेश्राम को बीमा सखी और दीपक झारिया को ट्राइसिकल प्रदान की। क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है ये यहाँ बालाघाट में मिनी इंडिया हो गया है, लघु भारत का रूप दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से उत्पादों की मुझे जानकारी दी गई है, सभी प्रकार के अलग अलग उत्पादों के साथ ये जो माहौल बनाया है वाकई अद्भुत बनाया। और मेले का मतलब ही मिलना जुलना है, और केवल मिलना जुलना नहीं, अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की सभी प्रकार की संभावनाओं के लिए हम अपने व्यापार व्यवसाय के साथ अपनी संस्कृति को भी बढ़ाते हैं, अपने बीच अपनत्व का भाव भी लाते हैं। जैसे मेले के शब्द में जुड़ा हुआ है स्वदेशी, लेकिन इसके पीछे जुड़ा हुआ है रोजगार मेला। ये रोजगार देने वालों का मेला, रोजगार परक व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देने वाला मेला। हम में से आज इस बात के लिए और आनंद आता है, काल के प्रवाह में हमारी अपनी बहुत अच्छी भूमिका थी, लेकिन हमारी अगर इकोनॉमी की बात करें तो आजादी के पहले से लेकर के उस काल में, जब आज अंग्रेजों के पहले की बात करें तो भारत की इकोनॉमी, भारत के उद्योग धंधे, मसाले, मलमल की, हमारे कपड़े की अलग अलग प्रकार की थान, लोग कहते हैं कि अंगूठी में से पूरा थान निकाल लेते थे। कपड़ों के लिए तो इतना बढ़िया भारत का मार्केट था, पूरी दुनिया हमारी तरफ आकर्षित होती थी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पुनः भारत वो सब हासिल करने जा रहा है। अब हम इंग्लैंड को छोड़ करके 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया के सामने बन के दिखा रहे हैं। ये गौरव हमको मिला है माननीय मोदी जी के माध्यम से, और ये किसी और बात के लिए नहीं। जिनने हम पे 250 साल से ज्यादा राज किया, उस इंग्लैंड को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। हमें इस बात की प्रसन्नता है, हमारे अपने युवाओं के भरोसे से दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। ऐसे में भारत की प्रतिभाएं
ये हमारे स्कूल कॉलेज से निकलने वाले बालक बालिकाएं, हमारे समाज के अलग अलग काम करने वाले युवा मित्र, इन सब के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हमने लगातार अभियान चलाया हुआ है। एक के बाद एक अपने संभाग केंद्रों पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से हमारे अपने उद्योग धंधों के लिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है। आप अपना उद्योग धंधा लगाइए, हमारी सरकार आपको प्रोत्साहन देगी। इसके माध्यम से मध्य प्रदेश में अभी तक, भैया जी को बताना चाहूंगा भाई साहब, हमारे यहाँ अभी तक हमारी जो 5 रीजनल कॉन्क्लेव हुई, रीवा, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, ये जो उज्जैन, यहाँ कभी रीजनल कॉन्क्लेव ही नहीं हुई थी। पहली बार मुझे तो आश्चर्य लगा, बड़े बड़े उद्योगपति जब वो आकर के ग्वालियर में बैठे, तो नाम बताना चाहूंगा, केवल संकेत में 5 सबसे बड़े बड़े उद्योगपतियों में से एक, वो कह रहे हम तो ग्वालियर ही पहली बार आए। अब कैसा 2003-4 तक हमारे प्रदेश के अंदर केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। जब इतना बड़ा प्रदेश और इतना बड़ा देश, ऐसे में मध्य में बना हुआ मध्य प्रदेश, तो 5 मेडिकल कॉलेज के बलबूते पर जब हमारे आज की स्थिति में 2003-4 से लगा करके 2024 तक अभी हमारे 17 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं गवर्नमेंट। ये हमारी अपनी 12 मेडिकल कॉलेज हमने ये 20 साल में खोले। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि 13 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट भी है, अर्थात 30 मेडिकल कॉलेज हमारे अपने बनकर तैयार हुए, और 1 साल के अंदर 12 मेडिकल कॉलेज फिर लोकार्पित करेंगे। हमने पीपीपी मॉडल पे भैया जी एक निर्णय किया है कि मेडिकल कॉलेज के लिए हमको क्यों अपना हॉस्पिटल अलग से बनाओ, पूरा कैंपस बनाओ। सरकारी हॉस्पिटल हमारा है, उस सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर भी है, नर्स भी है, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, उसको जोड़ करके मेडिकल कॉलेज बना दो। पूरी दुनिया में ऐसा होता, केवल भारत में ये नाटक था कि नहीं अलग से आप अपना मेडिकल कॉलेज वाले हॉस्पिटल अलग बनाएंगे, वो वहां अपनी चिंता करेंगे। हमने कहा इसकी जरूरत नहीं, तो इस बलबूते पर 12 मेडिकल कॉलेज के हमने टेंडर लगा दिए। उस 12 के बलबूते पर ये अपने मध्य प्रदेश के अंदर एक और बड़ा काम किया। पहले हेल्थ एजुकेशन अलग और हेल्थ डिपार्टमेंट अलग, दोनों अलग अलग चलते थे। हमने कहा अलग अलग की जरूरत नहीं, ये एक ही जरूरत है, एक ही मंत्री इसको काम देखेगा। तो शपथ के साथ दोनों मंत्रालय को इकट्ठा किया। हमारा एक एक पैसा समाज के हित का पैसा है, इसका सदुपयोग होना चाहिए, शासन सुशासन की दिशा में बढ़ना चाहिए। और केवल एलोपैथिक नहीं, आपका बालाघाट भी है। हमने 13 आयुर्वेदिक कॉलेज बनाने का भी निर्णय किया है, जिसमें बालाघाट भी है, जहां बालाघाट में हम आयुर्वेदिक कॉलेज मेडिकल कॉलेज देने वाले हैं। अरे चिकित्सा की व्यवस्था में आयुर्वेद तो सबकी एक तरह से प्राण है, पूरी चिकित्सा व्यवस्था। और अब कोविड के कठिन समय में सबसे ज्यादा कोई कारगर रहे तो हमको सबसे पहले प्राण बचाने वाली औषधि काढ़ा तो थी, जो आयुर्वेद के माध्यम से मिली। ऐसे में आयुर्वेद की बहुत संभावना है। आने वाले समय में ये बालाघाट के अंदर आज रोजगार मेला लगा है। हमने बहुत सारे आपके यहाँ के इंडस्ट्री प्रस्ताव भी मंजूर किए हैं। पिछली बार मैं आया था, बालाघाट के अंदर विकास के और बहुत सारे नए आयाम भी करने वाले हैं। लेकिन आज तो आपने बहुत अच्छा मेला लगाया। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामना, और आप और भी मेलों की सूची दे दें तो हमारे सरकारी मेलों के साथ रोजगार मेला और ये जो अपना स्वदेशी मेला, इनका तालमेल करा करके भी इस काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः